फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप जो है दिन के लंच में और इवन के डिनर बना सकते हैं झटपट से। ये नूडल्स की रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। एक पैकेट नूडल्स का लिया है मैंने और गाइस इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने लेना है, मैंने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और बोनलेस भी लिया है। तो तकरीबन ये मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और ये मैंने हाफ़ kg लिया है। इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी का शामिल किया है। फिर इसके अंदर जो है वो आपने लहसुन पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल करना है। आधा टीस्पून आप इसके अंदर नमक का शामिल कीजिएगा और उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन जो है वो इतना कुक करना है कि 80% ये गल जाए। 80 to 90% जब तक गल जाएगा आपने एक अलग से पैन लेना है, उसमें पानी को गर्म करना है। पानी गर्म जैसे ही उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी या बटर शामिल कीजिएगा। साथ में आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल करना है। जब अच्छे से उबलने लगे पानी तभी इसके अंदर आपने जो है नूडल्स जो है मैंने तोड़ के शामिल की हैं। अगर आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है नूडल्स को और इसको बॉयल आने देना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट का कुकिंग टाइम देना है। इसको मैं दरमियानी आंच पे कुक करी हुई दे सकते हैं, बिल्कुल चिपकेंगी नहीं। अगर आप इसके अंदर बटर या घी का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको जी 7 से 8 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। सॉफ्ट हो जाएंगी फिर एकदम टूटने लगेंगी। इसको साबित यानी पूरा भी आप डाल सकते हैं, मैंने तोड़ के शामिल की हैं तो ये दे सकते हैं। इसके बाद आपने जैसे ही 7 से 8 मिनट के बाद ये हो गई डन, मैंने इसका पानी निकाल दिया और रनिंग वाटर यानी ऊपर से नलके को खोलकर आपने अच्छे से इसको धो लेना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको आपने इस तरह से स्ट्रेनर में छलनी में छान कर एक तरफ रख देना है। फिर ये दे सकते हैं जी जो मैंने गोश्त जो था वो अच्छे से गल चुका है, 80% हो चुका है, हड्डियाँ अलग हो चुकी हैं। अब मैं हड्डियाँ अलग कर लूँगी और उसमें से जो बोनलेस है वो अलग कर लूँगी। फिर एक अलग से बर्तन के अंदर आपने आधा कप ऑयल का शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर 2 अदद प्याज को चॉप्ड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आपके सामने जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो गोश्त को भी गला लिया, उसके अलावा जो है वो अच्छे से नूडल्स को भी डन कर लिया। अब आपने मसाला बनाना है। जब अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाए प्याज का, इसके अंदर आपने 4 अदद टमाटरों को ब्लेंड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर जो है उसका पानी जब तक ड्राई नहीं होता आपने इसको जो है कुक करना है और साथ में मसाले शामिल करते जाने हैं। जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर ज़ीरा जो है वह सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है। नमक इसके अंदर 1 टीस्पून ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून ही आपने पिसा गरम मसाला और फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन 1 टीस्पून ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चाट मसाला। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल कर दी। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसके बाद अब आपने इसे अच्छे से कुक करना है जब तक कि पानी आपको टमाटरों का ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसको जो है दरमियानी से तेज़ आंच पे कुक कर लीजिएगा। ढक्कन लगा के भी कर सकते हैं ये काम। और जैसे पानी ड्राई हुआ आपने इसके अंदर शामिल करने कुछ सॉसेस, जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस का शामिल कीजिएगा। बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। उसके साथ आपने जो है वो चिली सॉस इस्तेमाल करना है 1 टेबलस्पून भरकर और तमाम सॉसेस को आपने इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर अच्छे से पहले भून लेना है, मिक्स कर लेना है। और उसके बाद भून लेने के बाद गोश्त को शामिल करेंगे। देख सकते हैं हड्डियाँ मैंने अलग कर ली थी और सारा गोश्त जो था वो बोनलेस अलग कर लिया था। तो इस तरीके से आप जो अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो आप इसको इस तरह से कुक कर सकते हैं और ईज़िली जो है आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले से गोश्त की अच्छे से टमाटर का जो पेस्ट है इसके साथ अच्छे से जो है वो बुनाई करेंगे तो ये रेड किस्म का नूडल, रेड पास्ता नूडल जो है वो रेडी होगा। तो आप इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद अच्छे से जो मसाला रेडी हो जाए तो तभी आप इसके अंदर जो नूडल्स उबाल के रखी थी वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद अब आपका असल काम आता है इसकी मिक्सिंग। इसको इतना अच्छा से मिक्स करना है कि एक एक जो आपको नज़र आ रहा है नूडल उसके अंदर अच्छे से यानी उसके ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो जाए। सो इसको पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, पूरे के पूरे नूडल्स पे आपको मसाला नज़र आ रहा होगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आँच हल्की रखी हुई है मैंने, इसके ऊपर आप शामिल कीजिएगा बिल्कुल लास्ट में। जब अच्छे से आप इसे मिक्स कर लेंगे आप इसके ऊपर ऑरिगानो या मिक्स हर्ब्स आती हैं, आप दोनों में से कोई एक जो है इटालियन इफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम दे देंगे। तो 3 से 4 मिनट का मैं इसे दम दे दूँगी मिक्स करने के बाद और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना और सर्विंग डिश में इसको निकालना है। तो मज़ेदार सी रेसिपी होगी रेडी।
आप इसे जो है घर में रेस्टोरेंट जैसा जो है वो एकदम आपको फीलिंग आएगी जब आप खुद इसे घर में बनाएंगे, और इतनी यमी और इतनी डिलीशियस कि बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, गर्मियों में झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके बताना। तो ये दे सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आई है इस मज़ेदार सी रेसिपी की। तो आपने ज़रूर जो है वो लाइक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।